तो अब से मैं सोच रहा हूँ बस ऐसे वीडियो बनाया करूँ जिसमें अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग डाल दूँ एक गेम प्ले बैकग्राउंड के पीछे, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार मेरे को ऐसे वीडियोज़ में अपनी शक्ल नहीं दिखानी, मेरे किसी परिवार वगैरह को पता चल गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और आज के बात करने का विषय है मैंने विक्रमादित्य की ये वीडियो देखी थी जिसमें वो कह रहा था कि JBJ और DNR, अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो JBJ का मतलब है जस्ट बी गे और DNR का मतलब है डू नॉट रिप्रोड्यूस, यही मतलब होगा इस कॉन्टेक्स्ट में तो एटलीस्ट। और थोड़ी अजीब चीज़ लगी मेरे को JBJ, क्योंकि ऑब्वियसली भाई तुम खुद की चॉइस से तो तुम गे नहीं बन सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन तुम स्ट्रेट हो और अगले दिन तुमने देखा कि मेरे को कोई लड़की नहीं मिल रही तो मैं गे बन जाता, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। और DNR वो मैं भी काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ उस चीज़ से कि अगर तुम्हारे जीन्स इतने इन्फीरियर हैं तो बच्चे पैदा मत करो भाई। तुम एक तो खुद अपनी लाइफ में परेशानी लोगे बच्चे पैदा करके, तुम ऑब्वियसली तुम्हारी IQ बड़ी कम होगी तो तुम पैसा भी बहुत कम कमाओगे, तुम्हारे बच्चे भी चूतिए होंगे, वो भी सेम चीज़ करेंगे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा तुम्हारी जेनेटिक्स में या इस लीनिएज में। तो काफ़ी अच्छी एडवाइस है ये DNR वगैरह। सच बताऊँ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है जो पता नहीं इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों समझते हैं कि अपने जीन्स को स्प्रेड करना। मैंने असाना वगैरह को देखा है भाई, वो कहता रहता है कि कैसे लोग कंफर्टेबल कैसे अपने जीन्स को आगे फैलाने के बिना। ये पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा है भाई, मेरा मन तो नहीं करता, कभी कभी कर जाता है, लेकिन अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा तो मत करो भाई। तुम एक तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं ले सकते। लाइक मेरी फ़िलासफ़ी तो यही है, जैसे तुम्हारा मन करता है वैसे ही करो। इस मॉरल्स वगैरह आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। तुम ये मॉरल्स छोड़ दो, ये ऐसा छोड़ दो कि तुम्हारे ऊपर कोई कमांड करने वाला आदमी है, कोई भगवान वगैरह है, इन सब पे फोकस ना करो। तुम्हें जैसा लग रहा है वैसा करो। अगर तुम्हें 100 बच्चे पैदा करने भाई कर दो, हू गिव्स अ फक। और तुम्हें बच्चे पैदा नहीं करने जो कि ज़्यादा लॉजिकल लगेगा मेरे को, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और तुम्हारे बच्चों की लाइफ को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो DNR काफ़ी अच्छी एडवाइस है इस चीज़ के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ JBJ की तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि थोड़ी अजीब सी चीज़ है, क्योंकि तुम खुद से गे नहीं बन सकते यार। तुम खुद की ऐसे चॉइस नहीं होती तुम्हें गे बनना, ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन कि तुम्हें लेस्बियन बनना है, तुम्हें दोनों पसंद करने हैं, बाइसेक्सुअल बनना है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। लेकिन आई थिंक तुम एक इन्वायरमेंट से एक्चुअल में गे बन सकते हो। मेरे को अजीब लग रहा है ये बताते हुए, मैं भी काइंड ऑफ गे हो गया था बहन, जो मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया और मैं लड़के छूने लग गया, अपने दोस्त वगैरह को छूने लग गया। और अच्छी भाई मतलब वैसे नहीं छूने लग गया कि मेरे को मेरे दोस्त भी देखते हैं भाई ये वीडियो, अजीब लगेगा मेरे को। लेकिन पहले मैं बहुत ही ज़्यादा घिन सी करता था कि एक दूसरे इंसान को टच कर दिया मैंने, मेरे दोस्त को टच कर दिया, इतनी घिन आती थी मेरे को। कोई भी बंदा मेरे को टच करे, कोई पसीने वाला बंदा मेरे को टच करे तो मैं एकदम ग्रोस आउट हो जाता था। लेकिन अब मैंने अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लिया, अपने आसपास वाले लोग चेंज कर लिए और फॉर सम रीज़न वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई ऐसी चीज़ों में, किसी का लंड पकड़ने में, किसी के बॉल्स दबाने में। भाई मैंने तो पहले कभी नहीं देखा ऐसी चीज़ें करते हुए। मेरे भाई करता था, मेरे भाई मेरे बॉल्स दबाता था पहले बचपन में। फिर अचानक से क्या हुआ, वो मेरे भाई ने बॉल्स दबाना बंद कर दिया। एंड जब मैंने स्कूल चेंज किया, मेरे दोस्त वगैरह बॉल्स तो कोई नहीं दबाता, लेकिन लंड पकड़ लेते हैं वो सारे एक दूसरे का, कभी खाल खींच लेते हैं। उतना कॉमन नहीं जितना तुम सोच रहे हो, लेकिन खींच लेते हैं। और ऐसे नहीं खींचते कि मज़ा आ रहा है या फिर उनकी कोई फैंटेसी है, सेक्सुअल फैंटेसी है, वैसे नहीं है, बस मज़े मज़े में खींच लेते हैं। तो आई थिंक अगर तुम वैसे टाइप के एनवायरनमेंट में रहोगे तुम्हारे सेक्सुअल ओरिएंटेशन या प्रेफरेंसेस थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं। ये लाइक कंट्रोलेबल है भाई ये, लेकिन उतना भी हद तक नहीं है। तुम ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि तुम ऐसी जगह पे जाओगे या तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट से लड़के देखोगे और तुम गे बन जाओगे। बहुत टफ चीज़ है ये, और नहीं होगा 90% लोगों के साथ। तो अगर तुम गे हो, खासकर इंडिया में, तो तुम्हें बॉयफ्रेंड कोई मिलेगा ही नहीं एट द फर्स्ट प्लेस। तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम लड़के हो, तुम्हें लड़के पसंद है पहली चीज़ तो। और तुम्हें पता चल भी गया तो तुम बताओगे कैसे ही तुम गे हो, तुम्हारे तो हाथ छूट देंगे भाई सारे स्कूल वगैरह में, तुम्हारा तो गेम ओवर हो जाएगा। वो पोलो ऐप देखा मैंने भाई, मैंने बस क्यूरियोसिटी की वजह से डाउनलोड किया, वैसे कोई बात नहीं है। और उसमें तो कुछ भी एकदम लंड सा ऐप है भाई। वो 1 रुपये की उसने फ्री ट्रायल लिया पहले, किसी की फ़ोटो नहीं आ रही थी, किसी की हाइट नहीं आ रही थी, किसी के बारे में कुछ भी नहीं आ रहा था, बस बंदों के नाम थे, क्योंकि उनकी फटती है वो दिखाने में कि मैं पोलो ऐप चलाता हूँ। एंड
हाँ, तो तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिलेगा अगर तुम गे हो, तुम होमोसेक्सुअल हो, तुम्हें कोई पार्टनर मिलना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो तुम एसेक्सुअली बनते जाओगे, पॉर्न देखते रहोगे, पॉर्न देखो और मुट्ठी मारो। एंड क्यों बनना है यार तुम्हें गे, छोड़ो यार, लड़कियाँ ज़्यादा बेटर होती है मेरे हिसाब से तो। लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, तुम्हें गे बनना। तुम एक्चुअल में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं वो रेड पिल कंटेंट कंज्यूम करता था तो मेरे को लगता था कि ये कितना ज़्यादा मतलब गलत सी चीज़ है ये गे बनना, ये सब करना। लेकिन अब मेरे को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती इस चीज़ में। जैसे बताऊँ तो जैसे तुम्हें पता होगा कि कैसे टाइप के मैं विचार रखता हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, चाहे तुम गे हो, चाहे तुम जो भी हो, लव इज़ लव, मैं यही मानता हूँ। लेकिन एक और चीज़ है, जब इसमें लोग कहते हैं कि इंसेस्ट भी लव इज़ लव में ही आता है क्या। देखो, तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम इंसेस्ट कर रहे हो, फिर तो तुम्हारे माँ बाप लाइक काइंड ऑफ अबाउट, तुम माँ बाप के पास काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ना तुम्हें बचपन से ही, कि तुम उनके माइंड के साथ ऐसे कर सकते हो, दिमाग में ये डाल सकते हो। तो काइंड ऑफ अननेचुरल है वो, मॉरल एथिकली सब कुछ गलत ही है, बायोलॉजिकली तो गलत है वो। एंड अगर तुम वैसे भी देखो एथिकली कि अगर कोई माँ बाप का अपने बच्चे के दिमाग में ये सब डाल रहे तो वो ऑब्वियसली गलत है। इवन दो अगर वो बच्चा कंसेंट भी दे दे, अगर कोई ऑब्वियसली कोई क्यूरियस सा बच्चा कंसेंट दे देगा अपना, तो उस चीज़ को अकेले में नहीं मान सकते तुम। इवन दो एज ऑफ कंसेंट भी उसकी क्लियर हो, फिर भी तुम ऐसे नहीं मान सकते कि बस बच्चे ने कंसेंट दे दिया तुम कुछ भी करो, वो नहीं हो सकता। अगर सिबलिंग्स वगैरह में देखा जाए तो काफ़ी अजीब सा आता है यार आर्ग्यूमेंट, मेरे को समझ नहीं आता। तो मेरे को ये विचार नहीं है भाई इंसेस्ट के बारे में, मेरे को तो थोड़ा सा ग्रोस सा लगता है। लेकिन मेरे पास कोई एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट नहीं है जिससे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इंसेस्ट क्यों गलत क्यों है। मेरे को नहीं पता, किसी को पता होगा तो कमेंट्स में बता देना। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है गे लोगों के साथ काफ़ी अजीब है यार, मेरे को तो बड़े ज़्यादा परवर्टेड से लगे। एक बार क्या हुआ कि मैं लोकल डीटीसी बस में जा रहा था, एक गे बंदा आया, उसने एक आई कार्ड पहना था LGBTQ फ्लैग वाला जिसमें रेनबो एकदम वगैरह बने थे, और वो गे था, उसने पियर्सिंग करवाई थी, अजीब सा पॉस्चर था। वो मेरे लंड छूने लग गया बार बार, मैं यहाँ वहाँ दूर दूर जा रहा था, वो घूम जा रहा था, अपना हाथ लाइक एकदम सीधा कर देता, इतना ज़्यादा एक्सटेंड कर दे रहा था मेरे लंच होने के लिए। और मेरी तो बहुत ही गंदी फट गई, मेरा हार्ट रेट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मैं भाग गया, मैं पहले उतर गया था शायद उस टाइम बस से। तो काफ़ी ज़्यादा फटी थी मेरी। और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसे हुआ है, उसको मेट्रो में कोई अंकल मिल गए थे, गे अंकल, और लाइक उसके पापा क्यों मर गए होंगे, और वो था 17 साल का, वह जो उससे बात कर रहे थे उसके पीछे पड़ गए थे, वो भी भाग निकला वहाँ से। तो काफ़ी ज़्यादा परवर्टरी तो होते हैं भाई के लोग, ये तो मानना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ही ज़्यादा परवर्टरी होते हैं भाई, बच्चों के साथ पीछे पड़ जाते हैं। और उस टाइम जब मैं DTC बस के बारे में बात कर रहा था तब भी मैं बच्चा ही था, लाइक 17 साल का था, अब 18 मतलब एज ऑफ कंसेंट नहीं थी मेरी। तो ऐसी बकचोदी करते हैं ये गे लोग, और उनको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सा लगता है, पता नहीं क्यों, कि वो गे हैं तो उनको लड़कियों वाले बेनिफिट मिल जाएंगे कि लोग उन्हें लड़की मानेंगे, मतलब कुछ भी कर लो वो, और हु गिव्स अ फक भाई। मतलब ऑब्वियसली लड़कियां और गे लोग तो नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें हैं, मतलब वो गलत विचार तो ऑब्वियसली नहीं होंगे उनके कि वो तुम्हारा रेप कर देंगे, ये सब कर देंगे। लेकिन मेरे को तो बड़ी ज़्यादा पॉवर्टी से लगी। और इसके अलावा भी मेरे को ऑनलाइन एक बंदा मिला था कनाडा का, जिसने मेरे को रैंडमली डिस्कॉर्ड पे मैसेज किया। उसने एक दो महीने हमने बड़ी कम बात की, लाइक हाय हेलो करते थे। वो बोलता था कैसे हो, क्या कर रहे हो, एक ही चीज़ कहते जाता था कि व्हाट आर यू डूइंग, या WDY कुछ ऐसा कहता था। और मैं कहता था कुछ नहीं, बस सोने जा रहा था, पढ़ाई कर रहा था, ये कर रहा था। तो 3 महीने तो यही बात चली। फिर एक बार उसने मेरा नंबर मांग लिया, मैंने दे भी दिया, मैं क्या चूतिया बंदा था, और वो कैनेडियन बंदा था। तो स्टार्टिंग में तो पहली बार क्या हुआ, हमने मजाक में थोड़ी सी गे सी बातें करना स्टार्ट कर दी। मतलब मैं भी मजाक में कर रहा था, एक्चुअल में नहीं कर रहा था, और मेरे को लगा वो भी ऐसे मज़े में कर रहा है, वो एक्चुअल में गे नहीं है। फिर उसी 1-2 दिन बाद क्या हुआ, उसने स्टोरी डालना स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे कि मैं नॉर्मल गे हूँ, मैं राइट विंग गे हूँ मैं, और पता नहीं क्या क्रिश्चियन, वो एक तो कुछ मिशनरी क्या था, वो चर्च वगैरह के लिए काम करते हैं, किसी चर्च के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी करते हैं, और वो गे भी है और नॉर्मल गे है वो, जो कि राइट विंग है, जो कुछ इमिग्रेशन वगैरह के बारे में ऐसा कहता है कि इमिग्रेशन थोड़ी बुरी है लेकिन मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, ये सब बकचोदी करता था और कहता था कि मैं नॉर्मल गे हूँ।
फिर वो अचानक से बता दिया, मेरी बंदी भी बन गई, और उसी दिन ये भी बता दिया कि मैं बाइसेक्सुअल भी हूँ। फिर मेरे से वो आया चैट में फिर से, फिर इतनी गंदी बातें करने लगा भाई। मेरी तो इतनी गांठ पड़ गई थी, मेरी हार्ट बीट वैन जो इतनी तेज़ चल रही थी, मेरे बहुत फटी थी उस दिन। और अपनी नंगी फ़ोटो भेज रहा है, अपनी चेस्ट की फ़ोटो भेज रहा है, इतने बूब्स ही मान लो यार, मैन बूब्स है उसके, एकदम पिंक से अजीब से। छी भाई, मेरे तो बहुत गंदी फटी थी भाई। जैसे लड़कियों के साथ नहीं करते, मैं तो नहीं जानता, पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन सब कुछ भाई डिग डुग चाट जाओगे तेरी डंडे से जोधपुर का। यार क्या था वो बंदा। फिर मेरी बहुत ही फट गई। मैंने सोचा स्टार्टिंग में कि कुछ नहीं करता, मजाक ही कर रहा है, और वो अचानक में सीरियस हो गया। फिर बोला कि तू मेरा डैडी बन जा मैं ये बन जाऊँगी, तेरे बंदी बन जाऊँगा। और बोला एंड में, बोले तू सीरियस है ना इसके लिए। मैंने बोला, मैंने मजाक में बोल दिया हाँ हाँ। फिर मैंने 5 मिनट बाद मेरी बहुत फटी थी, तो मैंने उसे लिखा कि भाई तू बड़ा, मेरे को डर सा लग रहा है, तो मैं अभी 17 साल का ही हूँ। मैंने ब्लॉक कर दिया उसे हर जगह से और हटा दिया। तो मतलब जितने भी मैं किए बंदों से मिला हूँ, सारे एकदम परवर्टेड से थे। पता नहीं उनके दिमाग में सेक्स सुक्स ही चलता है शायद मेरे हिसाब से, तभी वो गे होंगे। पूरी पर्सनैलिटी वो गे होने को बना लेते हैं भाई ये गे लोग। तो वो चीज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एंड अगर तुम गे हो तो भाई लकी हो। लकी क्या क्या ऐसे कहूँगा भाई, लकी, क्योंकि जैसे हाइपर गैमी वगैरह अगर तुम मानते भी रियल है, तो जितने चांसेस तुम्हें हाइपर गैमी के साथ एक लड़के मिलना है, उतने चांसेस तुम्हारे पास हैं कि तुम इंडिया में गे हो के एक कोई बंदा पढ़ा लो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे ऑप्शंस ऑलरेडी बड़े ज़्यादा कम होंगे। तो जे का क्या फ़ायदा होगा? या तो सारे बंदों के पास चॉइस होगी कि वो गे बन जाएंगे, पूरे तुम्हारे क्लासरूम गे बन जाएगा, फ्रेंड ग्रुप गे बन जाएगा, और सारे इकट्ठे करते रहो, जुदाई करते रहो बस। लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो DNR की एडवाइस विक्रम भाई की काफ़ी अच्छी थी, लेकिन JBG की एडवाइस थोड़ी अजीब थी। मेरे को नहीं लगता वो काम करेगी। एक तो सीरियसली लेने नहीं चाहिए उसकी वीडियो, वो कुछ भी कह देते हैं मज़े में। मैं फालतू में सीरियसली लेना स्टार्ट कर देता हूँ, फिर पूरी वीडियो बना देता हूँ। मेरे को तो बस वीडियो बनानी थी। मैंने एक्चुअल में उसकी विक्रमादित्य की वीडियो भी अभी सर्च की ताकि मैं वीडियो बना दूँ उसके ऊपर। मेरे दिमाग में पहले से एक चीज़ आई थी कि मेरे को गे लोगों के बारे में कुछ बताना है, मेरे को स्टोरी बतानी कि कैसे मैं वायलेट किया गया था गे लोगों के द्वारा, और मेरा दोस्त भी कैसे वायलेट हुआ था। तो थैंक यू, बाय।